ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ। देखो आप पिछले टॉपिक च स्टडी करके आए हैं अनसर्टनटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, तो वेव करैक्टर ऑफ इलैक्ट्रॉन। कहते ये स्टडी करने तो बाद जो आपां नूं इलैक्ट्रॉन का बोहर का कॉन्सैप्ट सी भी इलैक्ट्रॉन किसी भी एटम के एक फिक्स ऑर्बिट च रिवॉल्व करता है। ये मतलब कॉन्सैप्ट के उत्ते थोड़ा जिहा आपां नूं मतलब डाउट्स जे आए, लिमिटेशनस आईयां, तो ये फिर उन्होंने की किया, साइंटिस्ट ने ये बारे दोबारा सोचना शुरू किया, जिहदे विच उन्होंने ये दोनों अप्रोचिज नूं नाल लैके चले, डुअल करैक्टर ऑफ मैटर ते अनसर्टनटी प्रिंसीपल। तो ये दोनों अप्रोचिज नूं नाल लैके उन्होंने एक नवा कॉन्सैप्ट दिता जिन्हों आपां बोलदे हां क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये हैगी जिहड़ी नवीं अप्रोच है, इहनूं क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं तो वेव मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आई। तो ये की कीता सी उन्होंने पार्टिकल का डुअल नेचर भी लैता तो हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसीपल भी लैता। तो इनू जो डिस्क्राइब किया श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया। तो ये वेव मोशन जो उन्होंने डिस्क्राइब किया 3 डायमेंशनल स्पेस के किया, 3D किया भी एटम है जोड़ा, एटम के जो इलैक्ट्रॉन है 3 डायमेंशनल स्पेस के किते भी रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यदा उन्होंने श्रोडिंगर ने इसनों डिफाइन करने लिए मैथमैटिकल इक्वेशन दी है, करली स्केयर साई अपॉन करली एक्स स्केयर, करली स्केयर साई अपॉन करली वाई स्केयर। आ बच्चे करली है, आ साई है, साई इज अ वेव फंक्शन, ठीक है, इनू आप वेव का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, अपॉन करली एक्स स्केयर, एवं करली स्केयर साई अपॉन करली वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम अपॉन एच स्केयर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। साई वेव का एम्पलीट्यूड है, एक्स वाई जेड ये कोआर्डीनेट्स ने जिहदे आप डिफाइन करते हैं, कहते हो जिवें आप एक्स वाई जेड एक्सिस लैंदे हैं, ठीक है। ई है जी वो टोटल एनर्जी है इलैक्ट्रॉन की, वी है जी वो पोटेंशियल एनर्जी, समझ आया। तो देखो करली स्केयर साई अपॉन करली एक्स स्केयर, तुहानूं पहले दस्सिया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है, ठीक है। करली स्केयर साई अपॉन करली एक्स स्केयर एक ही है सैकेंड डिफरेंशियल डेरीवेटिव ऑफ साई विद रिस्पैक्ट टू एक्स। मे भी बच्चे तुसीं मैथ दे विच कर लिया होवे, कोई किसी भी फंक्शन का डेरीवेटिव करना होवे तो आप की करते हैं जिवें डी, मान लो कोई भी फंक्शन है साई अपॉन डी एक्स, डेरीवेटिव कितने मैथ का चैप्टर शुरू होया बच्चे कि नहीं। तो मे भी थोनू मतलब मैथ ची डिटेल है, आपको कैमिस्ट्री तो बस इन्ना की है, डी डेरीवेटिव डी अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव होंगे साई का, किसी भी फंक्शन का हो सकता होंगे डेरीवेटिव। जे मैं इतने स्केयर लाता तो इनू की बोलांगे सैकेंड डेरीवेटिव, ठीक है, जे क्यूब लाता तो थर्ड डेरीवेटिव, तो एवं सैकेंड डिफरेंशियल डेरीवेटिव ऑफ साई विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है। एवं करली स्केयर साई अपॉन करली वाई स्केयर सैकेंड डेरीवेटिव है वाई दे कंपैरेटिव, करली स्केयर साई अपॉन करली जेड स्केयर है वो होएगा सैकेंड डेरीवेटिव ही है बच्चे विद रिस्पैक्ट टू जेड, ठीक है। इन्हें शॉर्ट दे विच आपां इस इक्वेशन में लिख सकते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, समझ आया, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। हाँ देखो ये इन्होंने की किया जो ई साई है इनू इधरली साइड लैके गए, बाकी सारी टर्म के विचों साई कॉमन कढ़ के की बन जूगा अपने को एच कैप, ठीक है बच्चे। मैं ज़्यादा डिटेल थोड़ा जान के नहीं करा रही क्योंकि मे भी थोड़ा यही शायद टफ लगे। तो ये वाले दे विचों आ सारे दे विचों साई कॉमन कढ़ के लिखोगे वो की बन जूगा अपने को एच कैप, ई साई उधरली साइड चला जाऊगा, ठीक है। आ मुड़े मल्टीप्लीकेशन भी है, ध्यान रखियो जो कोई बच्चा सॉल्व करके देखिएगा भी। तो अपने को शॉर्ट के इक्वेशन बन जाती है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। जोड़ा एच कैप है वो की है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इनू मैथेमैटिकल ऑपरेटर भी बोलिया जाता है, ठीक है। जे आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन साई के उत्ते अप्लाई करते हैं तो आपका सोल्यूशन दिंदा है ई दी फॉर्म च। तो सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अपन दे रहे ई साई, ठीक है। तो देखो ई द वैल्यू ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, कहते वैल्यू की होंगी है आइगन वैल्यू, तो साई की है वेव फंक्शन है जिहदे नाल इलैक्ट्रॉन की करता है मूव करता है, समझ आया। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस की है। देखो वैसे तो साई का अपना कोई मतलब नहीं होंदा, मतलब बस ये आपको यही दसदा है वेव फंक्शन कह दो या वेव का एम्पलीट्यूड दसदा, ठीक है, भी अपना यदा होर कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कला ये वेव फंक्शन है या कह दो एम्पलीट्यूड है वेव का। बट जो साई स्केयर है ये आपको दसदा है इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। जिवें मान लो कोई तुसी कमरे नूं मान लो, वो कमरे च आपां नूं इलैक्ट्रॉन कित्थे क मिल सकता है, वो हुंदा है उहदी प्रोबेबिलिटी भी कि इत्थे भी हो सकता है, आप कहिए उत्थे भी हो सकता है, दरवाजे कोल हो सकता है, खिड़की कोल हो सकता है।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਈ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, ਤਾਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਸਾਈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈ ਗਿਵਸ ਦ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸਾਈ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, बस ये बेशक आ बच्चे लाइन छोड़ दियो, नहीं भी करनी हुई। साई स्क्वायर अपन की दसूगा सिर्फ वो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी मतलब उत्थे कितना को हो सकता। ठीक है, साई स्क्वायर डिटरमिन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग इलैक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन। भी किसी रीजन के विच आपां इलैक्ट्रॉन दे फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी दसनी होवे जे। ठीक है, भी किन्नी कुछ होगी, भी जिवें मान लो मैं कहांगा मैं कमरे च बैठी हाँ, तो इत्थे अपने इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किन्नी है, तो उन्होंने आप की गल दसांगे कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यदा मतलब की है, जे मैं कहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा वड्डी है, तो यदा मतलब उत्थे इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उत्थे इलैक्ट्रॉन हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जे किते इलैक्ट्रॉन साई स्क्वायर की वैल्यू घट है, तो यदा मतलब उत्थे इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी घट है। जे किते साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो यदा मतलब की है उत्थे इलैक्ट्रॉन में भी है ही नहीं, जो वो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट है। घट वास्ते आप की वर्ड यूज़ करते हैं, की है निगलेजिबल वैल्यू, घट वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एन इलैक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी पिक्चर है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी कैन नॉट से सिंपली दैट इलैक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बट वी टॉक अबाउट सर्टेन रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। कहते हुण आपां इस बारे पढ़िया भी आपां की अज्यूम किया भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो स्पेस च किते भी हो सकता है। देखो बोहर च तां आपां एवें पढ़िया सी ना भी इलैक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट च है, बट जिहड़ा आपां क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़िया इहदे विच इलैक्ट्रॉन इत्थे 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 आ, जिथे जिथे मैं डॉट लगा रही हाँ, मान लो तुहाडे कोल इन्ना वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम च इत्थे 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 किते भी हो सकता है, किसी मर्जी पॉइंट पर हो सकता है। तो इहदा मतलब की है, जिहड़ा आपां हुण इह कीता है भी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आप नहीं ना कह सकते भी जो इलैक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल सकता है, एक पर्टिकुलर रीजन के बारे या एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे आप गल नहीं कर सकते। ठीक है, बट वी टॉक अबाउट सर्टेन रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द चांस ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज मैक्सीमम। तो आप किसी भी रीजन के अराउंड गल कर सकते, जिवें मैं एक पर्टिकुलर रीजन अज्यूम करता, तो इत्थे इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी इस किसी भी पॉइंट से मैक्सीमम हो सकती है। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन स्पेस आर कॉल्ड ऑर्बिटल। तो आप आ की सी ऑर्बिट सी, एक ही बन गया अपना ऑर्बिटल, की बोलते हैं ना ऑर्बिटल, एक ही सी ऑर्बिट, आ की बन गया अपना ऑर्बिटल बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज मैक्सीमम। तो आप की कह सकते हैं भी ऑर्बिटल की है, आ वाला ऑर्बिटल। ठीक है, एक एवें दा रीजन है स्पेस दे विच, एवें दी जगह स्पेस दे विच न्यूक्लियस दे अराउंड जिथे इलैक्ट्रॉन दे फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी की है मैक्सीमम। ठीक है, समझ आया? तो हुण देखो ऑर्बिट ते ऑर्बिटल दे विचकार फर्क की है, आपां ओह करन लगे हां। देखो ऑर्बिट की है, एक वैल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व। आ देखो ऑर्बिटल आपां की किया सी भी एक सर्कल की तरह है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन इत्थे की है रिवॉल्व करदा है, बट ऑर्बिटल आपां नूं हुण की पढ़िया भी आ एक स्पेस दे विच एवें दा रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जिथे इलैक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी की है मैक्सीमम। पहला तो इन्होंने दोनों की डेफिनेशन ही फर्क है। सैकेंड है इट रिप्रजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। आ देखो एक ही है सर्कल है, सर्कल आप कि बनाने होंगे टू डिमेंशन, टू डिमेंशन की होंगे प्लेन ही होंगे, तो यह रिप्रजेंट कर रहे इलैक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन। आ की रिप्रजेंट कर रहा है थ्री डिमेंशनल मोशन। वैसे भी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की है, करली स्क्वायर साई अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैड स्क्वायर, ये सारा किहदे विच सीगा थ्री डिमेंशनस। तो देखो इट रिप्रजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन, इट रिप्रजेंट्स द थ्री डिमेंशनल मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वैसे तो पॉइंट जो अगर थोड़ा टॉपिक समझ आ रहा है डिफरेंस के पॉइंट तो थोड़ा अपने आप बनाने चाहिए। चलो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस करके मैं करवा रही हूँ, कई बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
orbit gives the definite path of an electron and this concept is not in accordance with the uncertainty principle. बस ये करने की लोड़ नहीं, बस तुम कह सकते हो ऑर्बिट गिव्स अ डेफिनेट पाथ ऑफ इलैक्ट्रॉन। उन्हें की क्या सी भी इलैक्ट्रॉन है वो इत्थे ही घूमदा, एक डेफिनेट जगह देती सी। ऑर्बिट डज नॉट स्पेसिफाई द डेफिनेट पाथ, ऑर्बिटल does not specify the definite path and according to this concept electron may be anywhere in this region। तो आप की क्या भी ऑर्बिटल, मैं थोड़ा इन्ना सर्कल बनाता, इन्ना वॉल्यूम बनाता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਆਰਬਿਟਸ ਆਰ ਸਰਕੂਲਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਬਿਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਫॉर ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ, ਪੀ ਫॉर ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ, ਡੰਬਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀ ਫॉर ਡਬਲ ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ, ਡਬਲ ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, नेक्स्ट है क्या ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट दे विच डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंदे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होंदी, बस एक सर्कल है। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल द ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स। एस नूं छड्ड के, एस तो देखो सफेरिकल ही है, सफीयर दे विच भी कोई मतलब डायरेक्शन पर्टिकुलर फिक्स नहीं होंदी। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਪੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 into n square where n represent the principal quantum number। मैं कहा एक ऑर्बिटल च ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ 2n² ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 into 1² = 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 into 2² = 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਹੈ, ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਵਿਦ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਹੈ, ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਾਕਸ ਜੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 2n²। n ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਆਰਬਿਟ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ।